अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल केस में तहरीक इंसाफ ने बतौर फरीक जवाब जमा करा दिया। तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, कहिएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी हुई है। आज की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आज जो समाअत थी वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हमारे 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। दोनों कवानीन में रिव्यू और वकील करने के शिकों की आपस में मुमासलियत है। ये कानून कई और अमूर को भी डील करता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रहे हैं। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज्यादा वसी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामला से मुतालिक शिकें हैं। दोनों कवानीन में से किसी पर इंसार करना, इसके एक के लिए हल पर पहुंचना जरूरी है। दोनों कवानीन में हम आंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का हम कह सकते हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस का। इसके बाद जो चीफ जस्टिस थे उनका कहना था कि हम आपकी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं और इसके बाद अदालत ने केस की जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की गई है। सज्जाद हैदर, शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने कुछ कहना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए दौरान समाअत। उन्होंने कहा कि हमारे 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। दोनों कवानीन में रिव्यू और वकील करने की शिकों की आपस में मुमासलत है। ये कानून कई और अमूर को भी डील करता है। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़्यादा वसी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस पर जवाब दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। आपकी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मिज़ाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल केस में तहरीक इंसाफ ने बतौर फरीक जवाब जमा करा दिया। मुस्लिम लीग काफ ने एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा की, जबकि समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया गया। उन्होंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने कुछ कहना था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है।